हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका डिजिटल सीखो विद पंकज में। आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे मार्कशीट का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देता हूं ताकि आप जो भी डेटा टाइप करो वो आपको विजिबल हो। तो डेटा टाइप करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद मैं लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी कॉलम में जो डेटा है वो डी कॉलम में जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी कॉलम और डी कॉलम के बीच में ये जो लाइन है ना, माउस का पॉइंटर लाके क्लिक करेंगे। अब ये वाला प्लस का सिंबल आएगा और माउस का बटन दबाए हुए इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे। जहां तक डेटा है वहां तक ड्रैग करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये डेटा अब सी कॉलम में आ चुका है। अब एक तरीका और है, सी और डी के बीच में ये जो लाइन दिख रहा है ना प्लस का सिंबल, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तभी डेटा सही हो जाएगा। तो मैंने 2 बार क्लिक किया एक साथ, तो भी डेटा क्या हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट सी कॉलम में सही हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट को लिखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एसएसटी और उसके बाद साइंस, उसके बाद कंप्यूटर। मान लीजिए मैं क्लास 9th के लिए ये मार्कशीट प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी कंप्यूटर शब्द जो है आई कॉलम से जे कॉलम में जा रहा है, तो मैं आई और जे कॉलम के बीच में डबल क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा अब सही हो गया। अब देख रहे हैं सीरियल नंबर लिखा मैंने, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा और 6 सब्जेक्ट के नाम लिख दिए। अब मुझे निकालना है टोटल। तो हम लोग एक एक फार्मूला इस प्रोजेक्ट में लगाकर देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का टोटल निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डेटा को टाइप करना होगा। तो मान लीजिए मुझे 5 लोगों का डेटा टाइप करना है, 5 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है 6 सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीरियल नंबर लिखना शुरू करूंगा 1 और 2। 1 2 लिखने के बाद इन दोनों डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ये फिल हैंडल के द्वारा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। जहां तक सीरियल नंबर ले जाना है वहां तक लाने के बाद माउस का बटन छोड़ दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑटोमेटिक आ चुका है। अब मैं नाम टाइप करना शुरू करूंगा। नाम मान लीजिए मैं लिखता हूँ, कोई भी नाम टाइप कर दूंगा। मान लीजिए मैंने लिखा अजय, दूसरा लिखा मैंने विपिन, तीसरा लिखा मैंने कार्तिक और चौथा लिखा मैंने दिव्यांशु। दिव्यांशु और एक नाम कोई और टाइप कर लेता हूँ, रोहित। तो ये मैंने 5 लोगों का नाम टाइप किया। अब मुझे ये पांचों स्टूडेंट के लिए डेटा टाइप करना है 6 सब्जेक्ट के लिए। तो पहला तरीका क्या है, जो एक्चुअल डेटा यानी मार्क्स मिले हुए हैं सबको आपको क्या करना होगा, आपको पहले डेटा सारे सब्जेक्ट का फिल करना होगा हर एक स्टूडेंट का। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला यूज करूंगा और डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला मैं लगाऊंगा, इक्वल टू RAND बिटवीन, बिटवीन फार्मूला का यूज करके मैं क्या करूंगा, सारे सब्जेक्ट का नंबर ऑटोमेटिक फिल करवाऊंगा। तो इक्वल टू लिखा मैंने RAND WET रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज करूंगा और ब्रैकेट शुरू करूंगा। अब आपको नंबर बताने हैं 2 नंबर। पहला नंबर ये कि कहाँ से शुरू होगा नंबर, कहाँ से खत्म होगा। यानी मैं चाहता हूँ कि 20 से कम कोई नंबर ना पाए और 95 से ऊपर कोई भी नंबर ना पाए। तो मैंने लिखा 20 और 95, कामा लगा के लिखना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए अजय का हिंदी सब्जेक्ट का मार्क्स आ चुका है 49। अब मैं अजय के सारे सब्जेक्ट को फिल कर देता हूँ। माउस का बटन दबाए हुए कंप्यूटर तक ले जाके ड्रैग करूंगा और छोड़ दूंगा। अब देखिए यहाँ पर 89 58 ऐसे करके ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने नंबर फिल कर दिया है। इसी तरह मुझे सारे सब्जेक्ट का चाहिए, विपिन, कार्तिक और दिव्यांशु, रोहित, सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा फिल हैंडल के द्वारा। अब देखिए सारे सब्जेक्ट का डेटा आपके सामने आ चुका है सारे स्टूडेंट के लिए। अब मैं यहाँ पे कहूँगा टोटल निकालूंगा, यानी जो अजय नाम का स्टूडेंट है इसने 6 सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है। अब इस सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा या ऐड करूंगा।
तो इक्वल टू लिखूंगा, यस यू एम लिखूंगा। जब बहुत सारे डेटा को आपको ऐड करना होता है तो इक्वल टू और सम फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। तो हिंदी से मैं सिलेक्ट करूंगा और कंप्यूटर तक ले जाके मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा और रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट बंद करने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करूंगा। अब देखिए क्या होगा, 354 जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पे कुछ डेटा ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो गया। तो अगर ऑटोमेटिक बार बार चेंज होगा डेटा तो बहुत ही दिक्कत होगी मार्कशीट को प्रिपेयर करने में। तो इन सारे डेटा को हमें क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, ताकि जब मैं यहाँ पे टोटल निकालूं तो कोई भी नंबर यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का चेंज ना हो। तो इसके लिए मुझे करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जितनी बार यहाँ पर आप कुछ भी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेटा चेंज होता रहेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सारे डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट में आना है और ये पेस्ट वैल्यूज, ये जो लिखा हुआ है पेस्ट वैल्यूज, इसमें से पहला ऑप्शन चूज करना है वैल्यूज। एंट आर, ये इसको मुझे हटाने के लिए कहीं पर भी मैं आऊंगा कंट्रोल डी दबा दूंगा। कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये जो भी यहाँ पे डांसिंग एंड था वो हट चुका है। अगर अब मैं टोटल निकालूं अजय नाम के स्टूडेंट का इक्वल टू एस यू एम, ब्रैकेट शुरू किया और हिंदी से लेके कंप्यूटर तक के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया। देखिए क्या होगा, अब कोई भी सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं हुआ। अब ये डेटा सब फिक्स हो चुका है। अजय नाम के स्टूडेंट का मैंने सम निकाला तो आया 355। अब मैं दूसरे स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट का टोटल निकालना चाहूंगा तो लिखूंगा इक्वल टू एस यू एम, ब्रैकेट शुरू करूंगा और 87 से लेके यानी 78 तक, यानी हिंदी से लेके कंप्यूटर तक के नंबर को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 447। तो अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट का डेटा बारी बारी से आपको नहीं निकालना है, तो सिर्फ आपको एक डेटा यानी एक स्टूडेंट का डेटा को टोटल निकालना है, बाकी टोटल ऑटोमेटिक आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे डेटा को पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये जो टोटल पहला वाला अभी हमने निकाला है 355, उसमें फील हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर फील हो जाएगा, यानी टोटल निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि टोटल सारे सब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।